Today we read chapter 4 of class 7, The Diamond Necklace. This is a tragic story by Gede Mospent about how someone loses everything because of vanity of neediness, materials desires. Without giving away too much, the story demonstrates the value of learning to be content with things and making wise decisions as to what is really important in life and what is not. To start the chapter, Matilde Lazel lived in a flat with her husband, who worked as the clerk for the Minister of Education. Their lives are not luxurious, but they are not poor, merely simple. मैटिल्डा लेजल जो रहती है वो एक फ्लैट में अपने हस्बैंड के साथ में रहती है। उसके हस्बैंड क्लर्क रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं रहती है, पर वो लोग गरीब भी नहीं रहते हैं, वो लोग सिंपल रहते हैं। मटिल्डे हाउएवर लॉन्ग टू बी रिच, सो इनहेरिट्स हर फ्रेंड जेनी हु हैज़ ए लार्ज हाउस एंड ए लॉट ऑफ ज्वेलरी। लेकिन मटिल्डे हमेशा अमीर होने की सपने देखा करती थी और जो उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। वो हमेशा पार्टीज़ में क्लब में जाने की सपने देखा करती थी और अमीर होना चाहती थी कि जैसे उसकी फ्रेंड जेनी है और उसके पास जैसा बड़ा घर है और बहुत सारी ज्वेलरी है, उसी तरह वो भी बनना चाहती थी। One day her husband bring home an invitation to a ball. He thinks his wife will be excited to attend such a fancy party, but instead she is upset. एक दिन उसके हस्बैंड घर आए इनविटेशन कार्ड लेकर के, जो कि एक पार्टी की थी। उनके हस्बैंड को लगा कि मेरी वाइफ को जब ये पता चलेगा कि हम लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, लेकिन वो एक्साइटेड होने की वजह अपसेट हो गई। She complained that she was nothing suitable to wear to such a extravagant occasion. वो कंप्लेन करने लगी कि पार्टी में जाने के लिए पहन के जाने के लिए उसके पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना ही ज्वेलरी हैं। Her kind husband agreed to give her the 400 francs that he had been saving to buy a new rifle to get herself a gown. उसके दयालु हस्बैंड ने एग्री होकर के उसे 400 फ्रैंक्स दे दिए कि जो कि उन्होंने जमा करके रखे थे एक राइफ़ल लेने के लिए, लेकिन उसको कपड़े खरीदने के लिए, गाउन खरीदने के लिए वो पैसे उसे दे देते हैं। द वीक ऑफ पार्टी मैटिल्डा सेम्ड एक्जेरियस अगेन व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाई शी फ्रेट्स दैट शी हैज़ नो ज्वेलरी टू वेयर विथ हर ड्रेस। मटिल्डा फिर वो शाम में बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी, तो उसके हस्बैंड पूछे कि क्यों तुम उदास लग रही हो, तो वो कहती है कि मेरे पास ड्रेस तो हो गई, पर वो ड्रेस के साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है। ही सजेस्टेड दैट परहैप्स शी कुड बोरो समथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड जेनी फॉरेस्टियर। मटिल्डा गोज टू जेनी हाउस एंड पिक आउट ऑफ ए स्पेरिकल ज्वेलरी, डायमंड नेकलेस एक्चुअली, टू बोरो। उसके हस्बैंड सजेस्ट करते हैं उसे कि तुम क्यों नहीं अपनी फ्रेंड से उधार में, जेनी फ्रेंड से एक उधार में ज्वेलरी ले लेती हो, नेकलेस ले लो। मटिल्डा एग्री हो जाती है और वो जेनी के घर जाती है और बहुत सुंदर सा डायमंड नेकलेस बोरो करके लाती है। सी एंड हर हस्बैंड अटेंड द गाला एंड हैव ए फेबुलस टाइम। सी लव इमेजिंग एंड ड्रेसेस all dances all night. Finally they had home in the few hours of the morning. वो लोग पार्टी में खूब इंजॉय करते हैं। वो मटिल्डा खूब सुंदर भी लग रही थी पार्टी में और खूब डांस करती है, खूब इंजॉय करती है और सुबह सुबह वो लोग घर वापस आ जाते हैं। When they arrive home, Matilda realized that the necklace is missing. जब वो लोग घर आते हैं तब मटिल्डा को रियलाइज़ होता है कि नेकलेस तो मिसिंग है। दे वेंडर इफ इट फेल ऑफ ऑन द कैरीज दैट दे टुक होम, बट नाइदर ऑफ देम नोटिस द नंबर। वो लोगों को लगता है कि शायद जो गाड़ी में हम लोग आए थे उसी में ही गिर गया होगा वो नेकलेस। वो लोग सब तरफ घर में भी देखते हैं वो गाड़ी का नंबर, लेकिन उनके पास नहीं रहता है। हर हस्बैंड गोज आउट टू सर्च द स्ट्रीट बट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। उसके हस्बैंड सब तरफ खोजने जाते हैं रोड में, रास्ते में, लेकिन उन्हें हमेशा खाली हाथ ही वापस आते हैं। उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलती है। टू स्टॉल फॉर टाइम मटिल्डा राइट टू हर फ्रेंड दैट शी ब्रोक द क्लैप्स एंड इज हैविंग इट रिपेयरिंग। कुछ समय के लिए मटिल्डा अपनी फ्रेंड से कह देती है कि वो लोगों का वो नेकलेस ब्रेक हो गया था और वो उसे रिपेयरिंग के लिए दी है।
They find another necklace that matches the missing one, but it costly 36. वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो जल्द ही वापस कर देगी उसकी नेकलेस, और फिर वो लोग एक सेम पूरी उसी की तरह दिखता हुआ ज्वेलरी नेकलेस खोजने चले जाते हैं, जिसकी जो उन्हें मिल भी जाती है, और वो रहती है 36 फैंस की। नो, एक्चुअली 36,000 फैंस। Her husband fortunately inherited 18,000 francs from his father, but they will need to borrow the rest of the money. उसके हस्बैंड अपने फादर से 18,000 फ्रेंक्स उधार में लेते हैं, और बाकी पैसे वो लोगों को उधार में लेना पड़ता है। Finally, they have enough to purchase the replacement necklace, and Matilda give it to the Jane, who does not even look at it. फाइनली उन लोगों के पास पैसे जमा हो जाते हैं, और मटिल्डा ने अपने फ्रेंड को वो नेकलेस वापस कर देती है। द नेक्स्ट 10 years मटिल्डा लाइफ चेंज ड्रामेटिकली। लेकिन 10 सालों के लिए मटिल्डा की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। दे मूव टू ए स्मॉलर अपार्टमेंट वेयर शी हैज कुक एंड क्लीन फॉर हर सेल्फ। शी ऑल्सो डज वर्क ऑन द साइड्स while her husband worked multiple jobs to pay back all the money they borrowed. After the 10 years, the money is all paid back, but Matilda has aged a great deal. 10 सालों के लिए मटिल्डा की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जिस तरह वो रहती थी, अब वो लोग स्मॉल अपार्टमेंट में चले गए, क्योंकि बड़े अपार्टमेंट का पैसा भरने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं रहे, बहुत सारा कर्जा हो जाता है, तो उस वजह से वो कुक भी नहीं रख पाती है, क्लीनर भी नहीं रख पाती है, तो उसे कुकिंग और क्लीनिंग खुद से ही करनी पड़ती है। उसके हस्बैंड भी अपने जॉब के साथ साथ और भी बहुत सारे जॉब करते रहते हैं कि सारी उधारी चुकाने के लिए लोग बहुत सारे कर्जे में रहते हैं। तो 10 साल तक उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे मटिल्डा थोड़ी एजेड भी लगने लगती है। वन डे सी Jane's Forestian on the street. She decided to tell her the truth about the necklace. Jenny is stunned by Matilda's rough appearance. एक दिन वो रास्ते में फॉरेस्टियर को देखती है, तो वो जाती है उससे डिसाइड करके कि मैं जा करके उसे सारी नेकलेस की जितनी भी सारी कहानी, सच्ची कहानी उसे बता दूंगी। लेकिन जेनी उसे देख करके, मटिल्डा को देख करके, उसके रफ अपीयरेंस को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। Matilda explained that it is indirectly because of her, Jenny. Since she lost the necklace she borrowed from her and had to pay for a replacement. Shocked, Jenny confessed that the necklace Matilda borrowed was a fake made of paste worth no more than 500 francs. जब वो जाकर के उसे सारी कहानी बताती है, तब जेनी कन्फेस करती है, उसे बताती है कि वो जो नेकलेस थी वो एक्चुअली एक फेक नेकलेस थी, वो ओरिजिनल की कॉपी थी, और वो सिर्फ 500 फ्रेंच की थी, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। ये सब सुन करके मटिल्डा बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। Clearly the lesson of the story is that honesty is the policy. If Matilda had been honest with her husband and friend from the start, she would have learned that the necklace was not made of real diamond and would not have wasted 10 years paying for a replacement. Thank you. I hope you all enjoy this story.